वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछले त्योहारी सीजन में एक जो हमारा सिलसिला चल रहा था हर वीक टेक्निकल एनालिसिस देने का, उसमें थोड़ी सी रुकावटें आई थी, लेकिन उन रुकावटों के बाद हम फिर से टेक्निकल एनालिसिस का पूरा एपिसोड हर हफ्ते अब रिलीज़ करते जाएंगे, ताकि आपको पूरे वीक में अगर आपने एक भी दिन टाइम दे दिया तो आपको पूरे वीक कैसे एक्शन लेना है उन सारे एक्शन पैक पर रख सकते हैं आप अपनी गहरी नज़र। बिना देर करते हुए आइए शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी के साथ ही। लेकिन बैंक निफ्टी की शुरुआत करने से पहले बैंक निफ्टी ने नए 52 वीक हाई बना दिया है। इसका मुबारकबाद आपको मिलना ही चाहिए, आप काबिल मुबारकबाद हैं, क्योंकि हमारा जो सफ़र चालू हुआ था, हमारा जो सफ़र शुरू हुआ था जून महीने में 32,500 से, फाइनली वो 42,500 के ऊपर निकलता हुआ कहाँ पहुँच रहा है वो चार्ट गवाह है उस चीज़ के लिए। इसलिए आप सब काबिल मुबारकबाद हैं। और इस गुड न्यूज़ के साथ आप कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमने ये चार्ट पहले भी आपके साथ साझा किया था और आज सेम वही चार्ट दिखा रहा हूं जो हमने बीते कई महीनों से मैं आपको दिखाता रहा हूं। मैं ऐसा क्यों दिखा रहा हूं, आप उस चीज़ को समझें। आप देखें कि 25/10/2021 में यहाँ मैंने हाईलाइट करके बताया था कि बैंक निफ्टी ने ये हाई बनाया था 2021 में, और 2022 में हाई कब बनाया था ये भी हमने आपको यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाया था 25/9/2022। यानी कि ओवरऑल आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको सिंपल एक नंबर निकल कर आएगा कि बैंक निफ्टी ने अपने उस हाई को टच करने में लगभग 11 महीने का सफ़र ले लिया। और उसके बाद 15/9/2022 के बाद फिर से एक गिरावट का सिलसिला चालू हुआ था, और वो गिरावट का सिलसिला कहाँ आया था वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यानी कि इस जोन में, ये जोन। और ये जो जोन है ये नियर अबाउट 37,500 का जोन है। लेकिन 37,500 के बाद मजबूत सपोर्ट मिला, और मजबूत सपोर्ट ने क्या सफ़र तय कराया है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ मुलाहजा फरमा सकते हैं। ये रही पिछली बातें। हम पिछली बातों के साथ करते हैं अगली बात की चर्चा, और इन सारे लेवल्स पर आइए डिस्कशन करने की और समझने की वन बाय वन कोशिश करते हैं कि अब फर्दर निफ्टी और बैंक निफ्टी की क्या मूव है और अब कहाँ जाने की तैयारी करता है, उस पर डिस्कशन को अपने शुरू करते हैं। जैसा मैं आपको हर बार बताता हूं कि वीकली टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए 1 घंटे का टाइम फ्रेम चार्ट आप लें, वो बहुत ही बेनिफिशियरी होगा आपको वीकली टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। अभी आप वनडे चार्ट पर थे, क्योंकि पिछली हिस्ट्री को आपको दिखाना था, पिछली हिस्ट्री के साथ रिलेट करना था, इसलिए मैं आपको वनडे चार्ट पर रखा था। अब मैं आपको मूव कर रहा हूं 1 आवर चार्ट के ऊपर, और आप देखने और समझने की कोशिश करें। बीते कई वीडियोस के अंदर हमने आपको बताया कि जब तक 40,500 का जोन क्रॉस नहीं होता है तब तक आप फ्रेश तेजी ना करें। 40,500 का जो जोन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब तक ये क्रॉस नहीं होगा आप तेजी ना करें, अन्यथा मल्टीपल टाइम आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। 40,500 का लेवल आपकी स्क्रीन पर मैं दिखाता हूं, आप देखने और समझने की कोशिश करें। एक बार मैं 40,500 के लेवल को यहां पर मार्क कर देता हूं हॉरिजॉन्टल लाइन से, ताकि आपको बेहद आसानी हो समझने में कि 40,500 का एग्जैक्ट लेवल है कहां। रफली यहां मान लीजिए, इस चार्ट को मैं थोड़ा सा और पतला कर देता हूं ब्लैक कलर से, ठीक है। अब आप देखें कि इस जोन में, यानी कि 40,500 के जोन में कितनी बार बाजार टेस्ट किया और कितनी बार फिसला है वो भी आप देख सकते हैं, क्लियर कट आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। और चार्ट को अगर मैं और छोटा करूं, यानी कि अगर इसे मैं 15 मिनट कर दूं या 30 मिनट्स कर दूं, तो आपको 40,500 के लेवल की एक्चुअल जो मर्यादा है वो आपको समझ आने लगेगी, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये आप देखिए कितनी ही बार 40,500 और 41,500 ये दोनों ऐसे लेवल थे कि वाकई इनमें बहुत बड़ी पावर थी, और वो पावर क्या थी वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अभी मैंने 40,500 का लेवल मार्क किया था, अब मैं यहाँ पर 41,500 का भी एक लेवल मार्क कर दे रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल जो लोग ऑलरेडी चैनल पर नए ऐड हुए हैं उन्हें पता होगा, ये देखिए आप, ये वो जोन था, ये वो जोन था, ये वो जोन था, ये वो जोन था, ये पूरा एक जोन था, ये पूरा एक जोन था, ये पूरा एक जोन था 41,500 का। 40,500 पोजिशनल सपोर्ट, जब 41,500 का हमने आपको टारगेट दिया था तब हमने आपको बताया कि अगर बैंक निफ्टी को 41,500 42,000 की तरफ जाना है तो उसको 40,500 का सपोर्ट नहीं तोड़ना चाहिए, यही हमने आपको बताया।
और उसके बाद देखें 40,500 पर कितनी बार प्रॉब्लम्स आई हैं। मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पर सर्कल में करके दिखाया है कि आप देख सकते हैं कि कितनी बार इस तरह की प्रॉब्लम्स आई, लेकिन प्रॉब्लम्स जो होती है वो कुछ पलों की होती हैं। आपके भी ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस आते हैं, वो सब कुछ पलों के होते हैं। आप ज़रूर उसे भूल कर कुछ नया करने का प्रयत्न करें। जैसा नया प्रयत्न हम आपके साथ रोजाना करते रहते हैं, कुछ आपको नया सिखाने की कोशिश करते रहते हैं। आइए अब इसे मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ये मैं केवल आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। खैर अब मैं लेवल्स पर बात करूँगा। पोजिशनल सपोर्ट मैं चार्ट को थोड़ा सा और बड़ा कर रहा हूँ और इसको 1 आवर्स पर ही ले आ रहा हूँ ताकि आपको मैं समझा पाऊँ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। फिलहाल 41,500 के ऊपर हमने जो टारगेट आपको दिया था 41,800 का, वो भी ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हैं कि आपको अचीव होता हुआ नजर आया। 41,823 का हमने आपको लेवल बताया था और ये लेवल अचीव हुआ। और जैसी उम्मीद थी, जैसी गुंजाइश थी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, वैसा ही हुआ। और आप देखने की अगर कोशिश करें तो बैंक निफ्टी कहाँ पहुँच गया वो आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, यानी कि 42,345 के हाई, न्यू 52 वीक हाई है ये 42,345 का। यहां पर मैं बताना क्या चाहता हूं वो आप समझने की कोशिश करें कि 41,823 का मेरा जो इंपॉर्टेंट लेवल है, इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी को बने रहना होगा। अगर बैंक निफ्टी को 42,500, 42,500 एंड 43,000 फाइनल टारगेट, यहां मैं लिख भी देता हूं 43,000 एंड 42,500, 42,500, 43,000। जब हमने आपको पहले 42,000 का टारगेट दिया था तब भी लोग सरप्राइज हो रहे थे। अब 42,500 का टारगेट दे रहा हूं तब भी लोग सरप्राइज होंगे। 43,000 का टारगेट भी सुनकर सरप्राइज होंगे। हर चीजें टाइम लेंगी, लेकिन टाइम के साथ जो लेवल्स हमने आपके साथ साझा किए हैं डेफिनेटली वो आपको अचीव होते हुए नजर आएंगे। या एक ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट लेवल कितना जबरदस्त है 41,823 का। ये लेवल जब तक नहीं टूटता है तब तक आपको निसंदेह रहना है। 41,800 का लेवल जब तक नहीं टूटता है। 41,800 के बाद नेक्स्ट आपका जो सपोर्ट जोन है वो 41,500 पर है। ये दो सपोर्ट जोन आप मानकर आगामी आने वाली नई 52 वीक रैली का आप एंजॉय करते रहें, क्योंकि बैंक निफ्टी क्लोजिंग एट न्यू ऑल टाइम हाई सजेस्टेड द पॉजिटिव मूवमेंट इज लाइकली टू कंटिन्यू। फिलहाल बैंक निफ्टी की चर्चा यही समेटते हैं। अब आइए जरा मूव होते हैं और आगे और देखने और समझने की कोशिश करते हैं कि अब फिलहाल बैंक निफ्टी के अलावा अब निफ्टी में कैसा मूव है और क्या करने की कोशिश करता है निफ्टी। निफ्टी भी आपकी स्क्रीन पर हाजिर हो चुका है। निफ्टी के अंदर भी अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा छोटा करूं तो आपको बेहद आसानी, अगर मैं 1 डे चार्ट पर ले जाऊं तो आपको बेहद आसानी से चीजें विजुअल हो जाएंगी जो मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। ये आप देखें 15,200, 15,300 से हमारा जो सफर चालू हुआ था निफ्टी के अंदर, फाइनली वो 18,300 को क्रॉस करता हुआ 18,400 के बेहद करीब है। लेकिन जैसा मैंने बैंक निफ्टी में दिखाया कि बैंक निफ्टी ने अपने 2021 के हाई को क्रैक करता हुआ आगे निकल गया, लेकिन निफ्टी ने ऐसा अभी तक नहीं किया है। 2021 18/10/2021 में निफ्टी ने जो हाई बनाया था वो बनाया था 18,617 का। फिलहाल अगर आप देखने और समझने की कोशिश करें, जैसा मैं हर बार आपको पिछले हिस्ट्री के साथ रिलेट करके समझाने की कोशिश करता हूं, और आप देखने पर आपको एक रिजल्ट मिलेगा कि 18,000 का लेवल कितना इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप देखें आप देखें 18,000 का लेवल कितना बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं। अपनी गुफ्तगू को और आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको इस टाइम फ्रेम को करूंगा और छोटा, ताकि आपको चीजें आसानी से समझ आ सकें। छोटा टाइम फ्रेम यानी वीकली टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए 1 आवर्स चार्ट पर हम फिर से आ गए हैं, और इस चार्ट को मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूं ताकि आपको समझ आ सके। सबसे पहले तो आप एक चीज बिल्कुल क्लियर समझ लें कि अभी तो हमारा जो टारगेट है, जैसा मैंने अभी छोटे टाइम फ्रेम पर आपको दिखाने की कोशिश किया था कि 18/10/2021 का हमारा जो हाई है वो 18,617 का लेवल है। सबसे पहले निफ्टी को 18,420 के लेवल पर मैंने वीकली टेक्निकल्स के अलावा जो हमने फ्राइडे का फाइनल ट्रेडिंग सेटअप शेयर किया था उसमें भी हमने आपको बताया कि जब तक निफ्टी
18,390 18,420 के लेवल के ऊपर नहीं टिकता है तब तक आप फ्रेश तेजी न करें, और उसका लॉजिक जो था वो यही था। और उस जोन के ऊपर अगर टिकेगा तो डेफिनेटली एक बार 18/10/2021 का जो हाई है 18,617 उसे अचीव करेगा। जब तक 18,617 का लेवल अचीव नहीं होता है निफ्टी के अंदर, तब तक किसी खास तेजी या मंदी की तरफ आप नहीं बढ़ेंगे। ये आपको माइंडसेट करके रखना है, ये आपको माइंडसेट करके रखना है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं आगामी टारगेट्स की तरफ, और मैं आपको अगर दिखाने का प्रयत्न करूं और समझाने का अगर मैं प्रयत्न करूं, मैं थोड़ा सा और इधर लाऊं और चार्ट को अगर थोड़ा सा बड़ा करूं, चार्ट को थोड़ा अगर बड़ा करूं तो आप देख पाएंगे कि 18,000 का लेवल कितना इंपॉर्टेंट है। करंट सिचुएशन में जिस हिसाब से निफ्टी ने क्लोज दिया है, जिस हिसाब से निफ्टी ने क्लोज दिया, इस हिसाब से जो पॉजिटिव रैली है वो आगे कंटिन्यू होनी चाहिए। लेकिन 18,260 18,300 पर एक बार मजबूत सपोर्ट जोन बनाना पड़ेगा, यानी कि ये है 18,200 और 18,60 और 300 के बीच का लेवल, यानी कि इस जोन की मैं बात कर रहा हूं। इस जोन के ऊपर 18,390 18,420 के ऊपर एक बार निफ्टी टिकने में कामयाब होता है तो डेफिनेटली आपको आगामी जो रैली है वो रैली 18,617 की तरफ जाती हुई दिखेगी। 18,617 का टारगेट अचीव होने के बाद आपको 18,800 के लेवल, यानी कि न्यू 52 वीक हाई आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसा हमने अब तक जो भी प्रेडिक्शन आपको करके दिया है वो सब ऑन स्क्रीन आपके स्क्रीन पर अपडेटेड है, आप देख सकते हैं और बेहतर मुलाहजा फरमा सकते हैं। ऐसे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन को सिर्फ अपने तक ना रखें, और आने वाले नए 52 वीक हाई को अगर करना है एंजॉय, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप लिंक का दबाइए बटन और शेयर बटन दबाकर इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।